नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। चूरू जिले में रतनगढ़ के रीको एरिया में ममता हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई। इस आग की वजह से रीको क्षेत्र में घंटों अफरा तफरी मची रही। ममता हैंडीक्राफ्ट में लगी आग इतनी भयावह थी कि आग की लपटों से टीन शेड और दीवारें भी ढहने लगी। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी और आग बुझाने की कोशिशें भी शुरू कर दी गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो फैक्ट्री राजल देसर के रहने वाले देव किशन और हेमराज सुतार की है। फैक्ट्री में लगी आग की वजह से फैक्ट्री में तैयार और कच्चे माल के साथ साथ फैक्ट्री का फर्नीचर और कार्टन जलकर राख हो गए। इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड को करीब 2.5 घंटे का वक्त लग गया और इस दौरान फैक्ट्री की टीन शेड नीचे गिर पड़ी। आशंका जताई जा रही है कि इस आग की वजह से 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक के दफ्तर में ये लड़की अपने और अपने परिवार की जान बचाने की गुहार लगाने आई है। इस लड़की का कहना है कि वो सेनाड़ी गांव की रहने वाली है और सेनाड़ी गांव के ही कुछ दबंग जो इनके रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने न सिर्फ इसके बल्कि इसके परिवार के साथ मारपीट की है। इतना ही नहीं, वो लोग इसका अपहरण कर जलाकर मार डालने की साजिश भी रच रहे हैं। खास बात ये कि इस लड़की ने सेड़वा थाने में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज की थी, लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई नहीं हुई है। महज 2 लोगों को ही गिरफ्तार किया गया है और दूसरे लोग अब भी बाहर हैं और वही लोग इन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। अब ये लड़की दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है ताकि इसकी जान बच सके। मेरे ताऊ जी सोनाराम जी और सोनाराम जी की लड़की विमला और मेरी दादी श्रुति देवी, मुझे बहुत मारपीट की, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो पैसे देकर उसको रोका जाता है। अभी भी धमकियां दे रही है कि मैं जिंदा जला दूंगी, ऐसे कर दूंगी, ऐसे कर दूंगी, मार दूंगी। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जो 2 आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके न्यायालय में चालान प्रस्तुत कर दिया है। आज इनका कहना है कि उसके बावजूद वो उनको धमकियां दे रहे हैं कि तुमने हमारे खिलाफ केस क्यों करवाया। तो हमने उन सभी परिवारजनों को पाबंद करवाने के आदेश आज के परिवार के आधार पर एसएचओ को दिए। गुलाबी साड़ी में नीले कलर का मास्क लगाए ये बाड़मेर जिले के समदड़ी पंचायत की पूर्व प्रधान हैं। पूर्व प्रधान अब उस शख्स पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा रही हैं, जिसके साथ वो पिछले कुछ महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। मंगलवार की देर रात पूर्व प्रधान पुलिस अधीक्षक के दफ्तर पहुंची थी रिपोर्ट लिखाने के लिए, लेकिन दफ्तर बंद होने की वजह से उन्हें महिला थाने में रिपोर्ट लिखानी पड़ी है। ये रिपोर्ट उन्होंने उसी अशोक के खिलाफ लिखाई है जिसके साथ वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। पूर्व प्रधान का कहना है कि सियासी दबाव के बीच कुछ लोग उन्हें और उनके ससुराल वालों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और अब वो अशोक के साथ ना रहकर अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। महिला थाना में महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया है। उसमें अपने साथ ले जाने और परिवार और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने के बारे में और मारपीट करने के बारे में और फोटो वायरल करने की धमकी देने के बारे में मुकदमा दर्ज करवाया है। 344, 384, 323 और 120 बी में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी में स्वयं जांच जारी है। अलवर जिले के भयाड़ी गांव से एक दलित परिवार का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। इस परिवार ने अब कोर्ट से हिंदू धर्म में वापस आने और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
जबरन धर्म परिवर्तन के इस मामले में जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक इस परिवार को पहला फुसलाकर हरियाणा के इब्राहिम का पास ले जाया गया। वहां पहले तो इसे जमीन दान में देने और दूसरे प्रलोभन दिए गए, फिर इन्हें जम्मू ले जाकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद इन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा और इनके परिवार की महिलाओं पर भी आरोपी बुरी नजर रखने लगे। इतना ही नहीं, इनके साथ जम्मू में मारपीट भी की गई। इन लोगों का कहना है कि किसी तरह वो वहां से जान बचाकर भागे हैं और अब अपने धर्म में वापसी के साथ साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इब्राहिम बास के लोग हमारे गांव में आते जाते थे और वो मेरे को ज़बरदस्त अपने गांव में ले गए थे इब्राहिम बास में, और वहाँ जाकर हमारा धर्म परिवर्तन करवाया उन्हें ज़बरदस्ती। अब हम सरकार हमारी कार्रवाई करें। एक परिवार हमारे पास आया और उसने बताया कि ऐसे हमारे कुछ मोमडन समाज के लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया है। उसके संबंध में उन्होंने आकर के परिवार दर्ज कराया कोर्ट में। उसके बाद हमने आज आदेश करवाया, अनुसंधान के लिए आदेश हुआ है कि जो भी जिन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया, अपराध किया, जब धर्म परिवर्तन करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। झुंझुनू एसीबी ने मंगलवार को न्यायसर हल्का पटवारी रणवीर को पटवार विश्रांति भवन में 13,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ये रिश्वत भूरासर के बजरंग लाल से जमीन रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगी गई थी। बजरंग लाल से जब पटवारी रणवीर ने रिश्वत मांगी तो बजरंग लाल ने इसकी जानकारी एसीबी को दे दी। एसीबी ने इस सूचना पर जाल बिछाया और जैसे ही बजरंग लाल ने पटवारी को पैसे दिए, एसीबी ने पटवारी को गिरफ्तार कर लिया। बजरंग लाल ने बताया कि उसकी मां ने 3-4 साल पहले अपने हिस्से की आधी जमीन को अपने पोते यानी कि बजरंग लाल के बेटे के नाम रजिस्ट्री करवा दी थी। करीब 6 महीने पहले बजरंग लाल ने इस जमीन का अंतकाल दर्ज करवाने की सोची और उसने नयासार गांव के पटवारी रणवीर को अपनी जमीन के कागजात दिए और अंतकाल चढ़ाने की बात की। पहले तो पटवारी रणवीर मामले को टालता रहा और फिर उसने बजरंग लाल से रिश्वत की मांग कर दी। रिश्वत राशि मांगने की कही और उसमें 2,000 रुपये वक्त सत्यापन इन्होंने ले लिए। शेष 13,000 रुपये आज देने की बात थी, तो आज उन्होंने 13,000 रुपये प्राप्त करने के बाद में हमने पटवारी रणवीर जाखड़ को यहाँ मौके पे गिरफ्तार किया और रिश्वत राशि बरामद कर ली। अभी हम कार्रवाई कर रहे हैं। बीकानेर के कोटगेट इलाके में पुलिस और डीएसटी ने छापेमारी कर 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सटोरिये आईपीएल के 13वें सीजन पर सट्टा लगा रहे थे। इनके पास से पुलिस ने नकदी, मोबाइल और लैपटॉप के साथ साथ लाखों का हिसाब भी बरामद किया है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने के लिए मंगलवार की रात को दूसरी कार्रवाई की। इसके तहत कोटगेट पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से रानी बाजार क्षेत्र में छापेमारी की। यहाँ ये लोग एक दुकान में मैच पर सट्टा लगाने में व्यस्त थे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम प्रकाश, कुलदीप, जीवन, अशोक और लीलाधर हैं। ये सभी लोग हैदराबाद और दिल्ली के बीच मैच पर सट्टा लगा रहे थे। कल दिनांक 27/10/2020 को शाम को 10:10 इतला मिली थी कि अशोक ट्रेडिंग कंपनी चोपड़ा कटला के पीछे क्रिकेट की बुकिंग चल रही है। कल सनराइज हैदराबाद में दिल्ली कैपिटल का मैच था, तो इसी तला पर तलाशी दुकान की तलाशी श्रीमान एसपी साहब से निवेदन कर वारंट जारी करवाया गया। मकान की उसमें दुकान की तलाशी ली गई। दुकान की तलाशी ली तो प्रकाश, कुलदीप, जीवन राम, अशोक कुमार, लीलाधर वगैरह क्रिकेट बुकिंग करते पाए गए। बाड़मेर में अपराधियों पर अंकुश लगाने और शहर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए एक विशेष पहल की गई है। इस पहल के तहत बाड़मेर शहर में अलग अलग जगहों पर 20 महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है। त्योहारी सीजन में बाजार में होने वाली भीड़ और खरीदारी करने आई महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए महिला कांस्टेबल की तैनाती की गई है। ये महिला कांस्टेबल शहर के व्यस्त जगहों पर शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी करेंगी। इनके अलावा पुलिस के हथियारबंद जवान भी गश्त पर रहेंगे। दरअसल इस सीजन में सोने चांदी की खरीदारी ज्यादा होती है, लिहाजा अपराध का ग्राफ भी बढ़ जाता है और इसी क्राइम ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस ने ये तैयारी की है। श्रीमान एसपी साहब के निर्देशानुसार बाजार में गश्त करने के लिए हथियारबंद जवानों के लिए बोला गया था, जिसके तहत महिलाओं को हथियारबंद करके
बाज़ारों में कुछ फिक्स पिकेट लगा के खड़ा किया गया है। देर शाम कोटा के दुकानदारों से लेकर आम लोगों को मास्क बांट रहे ये सिटी एसपी गौरव यादव हैं। गौरव सरकार के नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत लोगों को मास्क बांट रहे हैं, साथ ही उन्हें कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। आपको बता दें कि गौरव यादव कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए थे, हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। दरअसल कोटा में पिछले कुछ दिनों से लोगों ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग में ढिलाई शुरू कर दी थी, जिसके बाद सिटी एसपी ने ये जागरूकता अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सिटी एसपी के साथ एएसपी, डीएसपी और सीआई समेत पुलिस जवानों ने करीब 1000 मास्क बांटे और लोगों से मास्क पहनने की अपील भी की। जिले में आगामी 3-4 दिनों में करीब 20,000 मास्क वितरण का हमारा लक्ष्य है और हम उद्देश्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति समझे कि मास्क की क्या उपयोगिता है। जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक मास्क ही वैक्सीन है, इसीलिए कोरोना से लड़ाई में सबका हमारा सहयोग करें और ये इंश्योर करें कि कोरोना को दूर भगाया जा सके। झुंझुनू जिले में एक हारे हुए सरपंच प्रत्याशी को गांव के लोग पेंशन देंगे, वो भी 15,000 रुपए महीना। जी हां, ये सच है। झुंझुनू जिले के दोरासर ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले एक प्रत्याशी को गांव के लोगों ने न केवल 5 लाख रुपए की नकद आर्थिक सहायता दी है, बल्कि उन्हें हर महीने 15,000 रुपए पेंशन देना भी तय किया है। मोबीलाल मीणा ने झुंझुनू जिले की दोरासर ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाए। दरअसल मोबीलाल मीणा को गांव के लोग बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि गांव के लोगों ने उन्हें सहायता देने का मन बना लिया है और हर माह 15,000 रुपए की पेंशन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि मोबीलाल मीणा पिछले 12 सालों से गांव में राशन बांट रहे हैं। इन लोगों ने मेरी मदद करने के लिए कहा कि आप मत घबराओ, यदि हार भी जाएंगे तो आप जब तक चुनाव आपकी व्यवस्था करेंगे, जब तक आपका बच्चा नौकरी नहीं लगेगा तब तक 15,000 रुपये की मासिक के रूप में मुझे सहयोग किया है इन लोगों ने। जब बच्चा जब तक सर्विस नहीं लगे या अन्य दोबारा मेरे को काम नहीं मिला तब तक। तो चलिए रुक करते जयपुर का, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। तब से लगातार धर्म परिवर्तन कराना, हिंदुओं की संपत्ति को लूटना, मां बहनों को उठा ले जाना और उनके संपत्तियों को कब्जा करके भगा देना, ये आम बात हो गई। लगातार कई टीवी चैनल इस बात को दिखाते आए हैं, कई अखबार इसको छापते आए हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं लगती है। उसका एक ताजा उदाहरण अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि बड़ौद में बेव थाना क्षेत्र में एक नेमचंद जाटव जो अनुसूचित जाति का है, उसका एक तरह से अपहरण किया, प्रलोभन दिया और प्लाट देने के कागजों पर जबरदस्ती दस्तखत कराया और उनको धर्म परिवर्तन कराने के लिए जमात में ले गए, उसका खतना करवाया और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती अवैध संबंध बनाने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से भागकर उन्होंने जान बचाई है, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने, बड़ौदा मेव क्षेत्र की पुलिस ने उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की। वो अदालत में गए, इस्तगासा किया और उसके बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज हुई। मित्रों, एक घटना नहीं है, ये तो उजागर हो गई है। ऐसे रोज मासूम बच्चियों को दर्जनों का बलात्कार का, सामूहिक बलात्कार का शिकार बना रहे हैं। लेकिन वहां के जो एमएलए हैं, जो वहां के कांग्रेस के नेता हैं और इस सरकार में बैठे हुए लोग हैं, सब मिले हुए उनका षड्यंत्र है। मेव क्षेत्र हिंदू विहीन हो जाए धर्मांतर कराते कराते। आप पहले की देखेंगे तो वहां की जनसंख्या को देखना, और जब से मेव विकास बोर्ड बना है तब से आज की जनसंख्या देखना, गिने चुने हिंदू रह गए हैं। जो रह रहे हैं वो भी उनको लगता है कब हमको मार दिया जाए, कब हमारी बेटी को उठा ले जाए। ऐसी घटनाएं रोज हो रही हैं। मित्रों, हरियाणा
प्रदेश का भी मेरु क्षेत्र है। वहां की घटना भी आपने सुनी होगी। निकिता नाम की एक बालिका को लव झाग में फंसाने का प्रयत्न किया। एक तरफा प्यार का इजहार किया। तो 20 मिनट में 20 खबरों में आपको दिखाते हैं देश की कुछ और अहम खबरें। बिहार में पहले चरण की 71 सीटों पर मतदान से कुछ घंटे पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के एक वायरल वीडियो पर घमासान मच गया। वायरल वीडियो के पीछे एलजेपी ने जेडीयू की साजिश बताई, जिसमें चिराग पासवान पार्टी के प्रचार के लिए वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए। टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का, हर किसी के बाल का टेक्सचर। तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? दावा है कि ये वीडियो रामविलास पासवान के निधन के बाद रिकॉर्ड हुआ, जिसमें चिराग पासवान हंसते हुए नजर आए। जेडीयू ने उन पर दिखावे के लिए आंसू बहाने का भी आरोप लगाया। एक सेकंड भाई, मैं लाइन ही भूल गया, मुझे बोलना क्या था। व्हाट डू आई हैव टू से? जेडीयू के पिताजी की मौत के बाद कितना दुखी हूँ, किस नीचता पर, मतलब इतनी नीच स्तर की राजनीति पर मुख्यमंत्री आएंगे, ये मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। चिराग पासवान ने जेडीयू पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बिहार में सिवान की बड़हरिया विधानसभा सीट से जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह चुनाव प्रचार में डांस करने पर घिर गए। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी श्याम बहादुर सिंह का मुकाबला आरजेडी प्रत्याशी बच्चा पांडे से है। हालांकि 2010 में अस्तित्व में आई इस सीट पर बीते 2 बार से जेडीयू नेता श्याम बहादुर ही जीतते आ रहे हैं और इस बार भी विधानसभा चुनाव में जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो चुनाव प्रचार के लिए जहां पहुंचे वहां अपने ठुमकों का हथकंडा अपनाना नहीं भूले। जेडीयू उम्मीदवार ने जैसे ही ठुमके लगाने शुरू किए, वहां लोगों की भीड़ जुटी दिखी। ऐसे में श्याम बहादुर सिंह ने विक्ट्री का चिन्ह भी दिखाया। श्याम बहादुर सिंह का खास अंदाज है और जहां पर वो जाते हैं इस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ती है उनको देखने के लिए, और उसकी वजह है उनका खास अंदाज। जेडीयू उम्मीदवार श्याम बहादुर सिंह के इसी अंदाज पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे आरजेडी प्रत्याशी बच्चा पांडे उन पर हमला बोलने से नहीं चूके। वो तो एक डांसर प्रतिनिधि हैं, चौक चौराहे पर डांस करने का काम करते हैं। प्रतिनिधि होने के कारण वो तो समाज को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के हमले को श्याम बहादुर सिंह ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। विरोधी लोग कटा छोड़ के मौका ना दिले, जहाँ स्टेज रहेला हमारा पहुंचत भई, साथी लोग कहेला, हमारे बाबू लोग कहेला कि चाचा तनी हिल जाओ। चुनाव प्रचार के दौरान डांस करने के अलावा श्याम बहादुर सिंह नंगे पांव नजर आए। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के बाद कुछ लोगों का गुस्सा भड़क गया। बीजेपी ने टीएमसी के कुछ लोगों पर इस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप लगाया। और इसी बीच बीजेपी कार्यकर्ता का शव मिलने के बाद कुछ लोग पुलिस प्रशासन और टीएमसी के विरोध में सड़क पर उतर आए। हंगामा कर रहे लोगों ने दोनों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पुलिस मंत्री बीजेपी कार्यकर्ता की मौत से परिवार वाले बुरी तरह टूट गए और उसकी मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी से जुड़े कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या कर दी। तृणमूली दुष्कृतियों ने 2 दिन से उनको जान से मरने का हुमकी दे रहा है। पुलिस सपोर्ट करके ही ये हत्या किया हुआ है। इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता के पेड़ से लटके मिले शव को इलाके के कुछ लोगों की मदद से उतारकर वहां से ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पति पत्नी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि 3 दिन पहले पैसों के विवाद में कुछ लोगों ने इनकी सरेआम पिटाई की। जिसके वायरल हुए वीडियो में 2 लोग एक आदमी को उसके घर के बाहर डंडों से जमकर पीटते नजर आए। मारपीट होने की वजह से वो आदमी जमीन पर गिरा हुआ था, लेकिन तब भी लोग उस पर एक के बाद एक वार करते जा रहे थे। इन हमलावरों ने उस आदमी की पत्नी को भी नहीं बख्शा, जो अपने पति को बचाने के लिए वहां पहुंची थी। हमलावर उस पर भी डंडे बरसाते नजर आए, लेकिन वो महिला अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। कुछ देर बाद उनके कुछ साथी भी वहां पहुंच गए और फिर वो सभी एक साथ जमीन पर गिरे आदमी को पीटने लगे। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने धरपकड़ शुरू की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष के खिलाफ हमारी टीमें लगी हुई है। जमीन विवाद में हुई इस मारपीट में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबरों में अब बात करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे में हुए बम धमाके में करीब 8 लोगों की मौत हो गई और 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। ये धमाका तब हुआ जब मदरसे में पढ़ाई चल रही थी और मौलाना बच्चों की पहली क्लास ही ले रहे थे, लेकिन तभी वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था।
वरद्द अलैहिस्सलाम। एक जोरदार धमाके ने सबको दहला दिया, हर तरफ चीख पुकार मच गई। इस धमाके के बाद की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आई। कहीं किसी की चप्पल पड़ी मिली तो किसी बच्चे के बस्ते के चिथड़े उड़े दिखे। खून के छींटों ने मदरसे की सफेद दीवारों को सुर्ख कर दिया। खिड़कियां चकनाचूर हो गईं, फर्श पर भी गड्ढे नजर आए। इलाके में जगह जगह एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनाई देने लगी। और जिनके अपने इस धमाके में चले गए उनके तो आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बताया गया कि मदरसे में धमाका एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। जिस तरीके से पुलिस हुकाम बता रहे हैं कि एक शख्स दाखिल हुआ है, उसके पास बैग था, 5 से 6 किलो केजी बारूदी मवाद था। पुलिस ने बताया कि धमाका करने के लिए टाइमर सेट किया गया था और डिवाइस भी हाई क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया। चीन से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और जापान ने समंदर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया। योशिहिदे सुगा के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह जापान का पहला बड़ा सैन्य अभ्यास है, जिसमें 46,000 से ज्यादा सैनिक और कई दर्जन जंगी जहाज शामिल हुए। जापान के करीब हो रहे इस अभ्यास में अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा भेजा। सामने आए वीडियो में अमेरिकी विमान वाहक पोत दूसरी जंगी जहाजों के साथ समंदर में अभ्यास करता दिखाई दिया। इस दौरान कई भारी भरकम हेलीकॉप्टर जंगी जहाज से उड़ते और लैंड करते नजर आए। इसके अलावा दोनों देशों के सैनिकों ने जंग के हालात में तुरंत जवाब देने और दुश्मन पर पलटवार करने का भी अभ्यास किया। दोनों देशों के सीनियर अधिकारी सैनिकों को समझाते नजर आए। इलाके में चीन की दादागिरी का जवाब देने के इरादे से शुरू हुआ यह अभ्यास 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें साइबर और इलेक्ट्रॉनिक हमलों से निपटने की तैयारियां भी जांची जाएंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ मुस्लिम देशों में जारी प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे। पेरिस में एक टीचर की गला काटकर हत्या होने के बाद मैक्रों ने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून दिखाने के फैसले का बचाव किया था, लेकिन इसकी वजह से वो कई मुस्लिम देशों के निशाने पर आ गए। बांग्लादेश में भी मैक्रों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। राजधानी ढाका में करीब 10,000 लोग सड़क पर उतर आए और रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस को सबक सिखाने की मांग की। कुछ दूसरे देशों में भी ऐसे ही प्रदर्शन किए गए। युद्ध से जूझ रहे सीरिया में भी सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और मैक्रों का विरोध किया। इराक में भी फ्रांस और मैक्रों का विरोध शुरू हो गया। मैक्रों पर लगातार निशाना साध रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने खुलकर फ्रांस की चीजों के बहिष्कार की अपील कर डाली। Fransız markalara asla iltifat etmeyin। इससे पहले पाकिस्तान, सऊदी अरब, कुवैत और मिस्र में भी फ्रांस का विरोध हुआ था। कई देशों में तो फ्रांस के सामान को दुकानों से हटा दिया गया। इटली में लॉकडाउन के विरोध में होने वाले हिंसक प्रदर्शन देश भर में फैल गए। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए वहां दोबारा कड़ी पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन सरकार के इस फैसले का हर तरफ विरोध शुरू हो गया। राजधानी रोम में तो सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, जिनकी पुलिस से जोरदार झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पटाखों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और प्रदर्शनकारियों पर जमकर आंसू गैस के गोले दागे। लेकिन इससे भीड़ का गुस्सा और भड़क गया। गुस्साए लोगों ने आगजनी शुरू कर दी। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। मिलान में भी हालात काफी बिगड़ गए। वहां लॉकडाउन के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव करने के साथ साथ जगह जगह आगजनी की। हालांकि बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को खदेड़ दिया। बताया गया कि इस हंगामे में कई लोग घायल हो गए, जबकि कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पश्चिम एशिया के देश लेबनान में आर्मेनिया मूल के सैकड़ों लोगों ने तुर्की दूतावास के बाहर जमा होकर प्रदर्शन किया। ये लोग अजरबैजान के साथ चल रही जंग के बीच आर्मेनिया के समर्थन के लिए वहां जुटे, जिनकी वहां मौजूद पुलिस से खूब झड़प हुई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने तुर्की के दूतावास के बाहर ही उसके अजरबैजान और इजराइल के झंडों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे लोग अपने हाथों में नागोर्नो कराबाख के झंडे भी पकड़े दिखे। नागोर्नो कराबाख वही इलाका है जिस पर कब्जे को लेकर अजरबैजान और आर्मेनिया पिछले 30 दिन से खूनी जंग लड़ रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। दूतावास के बाहर जमा इस भीड़ पर काबू पाने के लिए वहां भारी पुलिस बल तैनात दिखा, लेकिन लोग पुलिस के सामने ही हंगामा करते रहे। प्रदर्शनकारियों चीन के सिचुआन प्रांत में ग्लेशियर को पिघलने से रोकने के लिए उसे ढकने का एक्सपेरिमेंट कारगर साबित हुआ। गर्म होती जा रही पृथ्वी पर तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर को बचाने के लिए अगस्त में उसे रजाई से ढका गया था। और दावा है कि 2 महीने बाद इस प्रयोग के नतीजे देखने को मिल गए। वैज्ञानिकों ने 16,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद ग्लेशियर का 500 वर्ग मीटर का हिस्सा ढक दिया था।
बताया गया कि जब वैज्ञानिकों ने माप लिया तो पाया कि जहां जहां ग्लेशियर को ढका गया था उन हिस्सों में बर्फ दूसरी जगहों के मुकाबले 3 फीट मोटी थी। चीन में पहली बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया और इसके कामयाब होने के बाद वैज्ञानिकों में उम्मीद बंधी है कि वो इस तरह ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार धीमी कर सकते हैं। इंग्लैंड में एक आदमी ने 131 फीट की ऊंचाई पर एक हेलीकॉप्टर से समंदर में छलांग लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड की दावेदारी ठोक दी। हैरानी की बात यह कि इस आदमी ने यह खतरनाक कारनामा करने के लिए पैराशूट तक नहीं लिया और बिना डरे हेलीकॉप्टर से कूद गया। बताया गया कि उस आदमी ने नीचे जाते जाते करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज रफ्तार भी पकड़ ली और महज 4 सेकंड के अंदर वो 131 फीट की ऊंचाई से समंदर में जा गिरा। इस तरह उसने बिना पैराशूट किसी विमान से सबसे ज्यादा ऊंचाई से पानी में कूदने का रिकॉर्ड बनाने का दावा ठोक दिया। कोई हादसा न हो इसलिए उस आदमी की सुरक्षा के लिए समंदर में सेफ्टी बोट और कुछ तैराक भी दिखे। जैसे ही स्टंट पूरा हुआ सावधानी बरतते हुए उसे अस्पताल ले जाया गया। हालांकि तस्वीरों में वो स्टंट पूरा करने की खुशी में खिलखिलाता नजर आया। इस खतरनाक स्टंट में जरा सी गलती उस आदमी की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकती थी, लेकिन बताया गया कि वो उसके लिए पिछले साल 1.5 साल से तैयारी कर रहा था। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार। भाई साहब, सबसे अच्छा मिक्सर ग्राइंडर